नमस्कार दोस्तों, आपका कर्ली स्क्रिप्ट में स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा की एक विशेष रहस्यमयी और कठिन यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा मृत्यु के पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है और फिर 17 दिन से 1 वर्ष तक आत्मा यमलोक तक की लंबी यात्रा पर जाती है। यहाँ मैं दिन दर दिन आत्मा की पूरी यात्रा विस्तार से बता रहा हूँ। दिन 1, मृत्यु का क्षण। जैसे ही मृत्यु होती है आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन पहले कुछ समय तक उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह आसपास अपने परिजनों को देखती है रोते हुए, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। आत्मा भटकाव की स्थिति में रहती है। दिन 2 से 10, प्रेत शरीर की प्राप्ति और यमदूतों का आगमन। आत्मा को प्रेत शरीर प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म शरीर होता है जो भौतिक नहीं परंतु कर्मों के अनुसार अनुभूति करता है, भूख, प्यास, पीड़ा आदि। 3 दिन तक आत्मा भूख, प्यास और मोह के कारण अपने घर के पास मंडराती है। तीसरे दिन यमदूत आते हैं। अब आत्मा की यमलोक की कठिन यात्रा शुरू होती है। दिन 4 से 10, यमलोक की यात्रा प्रारंभ। आत्मा यमदूतों के साथ 16,000 योजन 1.28 लाख किलोमीटर की यात्रा करती है। यह मार्ग अत्यंत पीड़ादायक, गर्म, कांटेदार, डरावना और भयावह होता है। आत्मा को अपने पापों के अनुसार विभिन्न द्वारों और यातनाओं से गुजरना पड़ता है। हर दिन एक नया द्वार या एक नया पड़ाव होता है, जैसे वैतरणी नदी, तप्त कूप, काले रथ, रक्त और मल से भरी धरती। दिन 10, दशगात्र कर्म। 10वें दिन परिवार द्वारा दशगात्र किया जाता है। यह आत्मा के लिए भोजन और अगले पड़ाव में ऊर्जा प्रदान करता है। यदि यह कर्म ठीक से न हो तो आत्मा भूखी, प्यासी और दुखी हो सकती है। दिन 11 से 13, निर्णय की तैयारी। आत्मा यमलोक के करीब पहुंचती है। 11वें और 12वें दिन यमराज के दूत आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं। 13वें दिन विशेष पूजा और पिंडदान करके आत्मा को मुक्त करने की प्रार्थना की जाती है। दिन 14 से 17, चित्रगुप्त का न्याय। चित्रगुप्त आत्मा के संपूर्ण कर्मों को पढ़ते हैं और यमराज के सामने उसका निर्णय रखते हैं। यही तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक या पुनर्जन्म। 1 से 1 वर्ष तक नरक या स्वर्ग की सजा। यदि आत्मा भारी पापी है तो उसे 16 नरक द्वारों से गुजरना होता है, जैसा हमने पिछले उत्तरों में देखा। यदि पुण्यात्मा है तो वह स्वर्ग में भेज दी जाती है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी लोक में वापस आती हैं। अंतिम निष्कर्ष, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का हर दिन महत्वपूर्ण होता है। परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आत्मा को ऊर्जा और दिशा देते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि सच्चे और धर्ममय जीवन से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कर्ली स्क्रिप्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।